बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज हम एक्सरसाइज 2B अटैम्प्ट करेंगे। 2B में हम HCF और LCM के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये देखें, फर्स्ट हमें दिया गया है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पर इसने HCF मालूम करने का हमें तरीका बताया हुआ है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये देखें, ये हम जिन नंबर का हमने HCF फाइंड करना होता है, जिस तरह देखें इधर 3 नंबर हमें दिए गए हैं 56, 140 एंड 63। इनका हमने HCF फाइंड करना है तो पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। ये 56 के हमने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए, 140 के प्राइम फैक्टर और 63 के फैक्टर। फिर इनकी जो प्राइम फैक्टर आए हैं उनको देखे हमने इस तरह लिख लिया। फिर जो सब में कॉमन फैक्टर आएगा तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास HCF आ गया है। फिर इसने ये सेकंड मेथड बताया हुआ है बाय डिवीजन मेथड, कि HCF बाय डिवीजन मेथड हम किस तरह फाइंड करते हैं। फिर आगे LCM फाइंड करने का तरीका बताया हुआ है, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक्सरसाइज 2B का जो क्वेश्चन 1 है ये हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स दी गई हैं। फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक इसमें कहता है HCF ऑफ 7 एंड 11 इज, कहता है 7 और 11 का HCF हमारे पास क्या होगा। तो देखिए 7 और 11 दोनों हमारे पास प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर में जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमारे पास 1 होता है, तो इन दोनों का जो HCF है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। कहता है दी LCM इज ऑलवेज डैश देन HCF, तो LCM हमेशा HCF से ग्रेटर होता है। HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर कहता है दी LCM ऑफ टू प्राइम नंबर इज डैश ऑफ दी नंबर। कहता है अगर दो हमारे पास प्राइम नंबर है तो उनका LCM हमारे पास उनका प्रोडक्ट आ जाएगा। दी LCM ऑफ 9 एंड 24, 9 एंड 24 का हमने LCM फाइंड करना है। तो देखें ये मैं 9 एंड 24 का LCM फाइंड कर लेता हूँ। पहले 2 का टेबल लेके जाएंगे, 9 पे 2 का टेबल नहीं जाता तो 9 को इसी तरह लिखें। 24 पे 2 का टेबल 12 टाइम जाएगा, फिर 2 का टेबल लेके जाते हैं, 9 पे नहीं जाता तो 9 को इसी तरह लिखेंगे, और 2 6 12 आ गया। फिर 2 का टेबल लेके जाते हैं 9 इसी तरह, और 2 3 6। फिर 3 का टेबल लेके जाएंगे, 3 3 9, 3 1 3, और 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम, और ये 1 इसी तरह आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, और 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 72। तो 9 और 24 का जो LCM है वो हमारे पास आ गया 72। क्वेश्चन 2 में हमारे पास ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें कहता है द प्राइम फैक्टर ऑफ 125 आर 5 5 एंड 5। तो ये देखें 125 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, तो इस पे 5 का टेबल जाता है, 5 का टेबल 125 पे 25 टाइम जाएगा, फिर 5 5 25 और 5 1 5। तो ये देखें 5 5 और 5 इसके प्राइम फैक्टर आ गए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बी में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ एनी टू नंबर इज ऑलवेज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर, तो यह स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। सी में कहता है द HCF ऑफ 15 एंड 35 इज 35। हम चेक कर लेते हैं कि 15 और 35 का LCM क्या आता है। ये 15 आ गया और ये 35। इन दोनों की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 का टेबल लेके जाएंगे, 3 5 15 और 5 1 5। इस पे 5 का टेबल जाता है, 5 7 35 और 7 1 7। 15 के जो फैक्टर हैं वो हमारे पास आ गए 3 और 5, और इसके 35 के जो फैक्टर हैं वो आ गए 5 और 7।
अब देखें 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर जो HCF है वो हमारे पास 5 आ जाएगा, जबकि इधर उसने हमें HCF 35 दिया हुआ है, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स होगी। दी LCM ऑफ 17 एंड 19 इन प्रोडक्ट, कहता है 17 और 19 का जो LCM है वो हमारे पास ये प्रोडक्ट होगा। तो देखें 17 और 19 दोनों प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर का देखें इधर हमने ऊपर पढ़ा है कि LCM ऑफ टू प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। और ये चीज़ हमने इधर पढ़ी भी थी कि LCM ऑफ टू प्राइम नंबर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है, तो इन दोनों का भी जो LCM है वो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। कहते हैं LCM स्टैंड फॉर लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये फॉल्स है क्योंकि LCM हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो यह स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। क्वेश्चन 3 में हमारे पास MCQs दिए गए हैं। जो फर्स्ट MCQs है इसमें कहता है दी प्राइम फैक्टर ऑफ 195। 195 के हमारे पास प्राइम फैक्टर कौन से होंगे, तो देखिए मैंने 195 के फैक्टर फाइंड किए। पहले 3 का टेबल लेके गए 65 आ गया, फिर 5 का टेबल लेके गए 13 पे, 13 वन ज़ार 13, तो 3, 5 और 13 हमारे पास इसके फैक्टर आ गए, तो ये 3, 5 और 13 आ रहे हैं। फिर कहते हैं HCF ऑफ 75 एंड 45 क्या होगा, तो देखें 75 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर 45 की, फिर 75 के ये जो फैक्टर आए उनको मैंने लिख लिया, और 45 के जो प्राइम फैक्टर थे उनको 45 के सामने लिख दिया। अब देखें इन दोनों में इधर 3 कॉमन आ रहा था, तो इधर 5, ये जो कॉमन फैक्टर थे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 हमारे पास HCF फाइंड हो गया। ये HCF आ जाएगा 15। LCM ऑफ 3, 5 एंड 7। अभी देखें 3, 5 और 7 तीनों प्राइम नंबर हैं, तो आपको पता है कि प्राइम नंबर का जो LCM होता है वो इनका प्रोडक्ट होता है। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखें 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 तो ये LCM हमारे पास आ जाएगा 3, 5 ज़ार 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, ये इनका LCM आ जाएगा। कहते हैं LCM ऑफ टू प्राइम नंबर, ये ऊपर वाली बात कहता है कि LCM ऑफ टू प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर होता है। HCF ऑफ 28, 49 एंड 70 फाइंड करना है, तो पहले 28 की फैक्टराइजेशन की, फिर 49 की, फिर 70 की। देखे 28 के प्राइम फैक्टर मैंने लिख दिए, 49 के प्राइम फैक्टर और 70 के। इनमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा था वो 7, सिर्फ एक ही था 7, तो 7 हमारे पास HCF आ गया। ये 7 पे हम टिक लगा देंगे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है फाइंड दी HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो हमें नंबर्स दिए गए इनका हमने HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये देखिए हमारे पास ए पार्ट है, ए पार्ट में हमें 64, 148 और 60 दिए गए, इनकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। पहले 64 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 का टेबल 64 पे जाता है, 2 का टेबल 64 पे जाएगा 32 टाइम, फिर 2 का टेबल 32 पे जाता है 16 टाइम, फिर 2 8 ज़ार 16, फिर 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और फिर 2 1 ज़ार 2। तो ये हमारे पास 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है। अब हम 148 की कर लेते हैं। 2 का टेबल लेके जाएंगे, तो 2 7 ज़ार 14 और 2 4 ज़ार 8, फिर 2 का टेबल लेके जाएंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14। अब देखें 2 का टेबल नहीं जाता, 37 हमारे पास प्राइम नंबर है, इस पे सिर्फ 37 का टेबल जाता है, तो 1 आ जाएगा। 60 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 का टेबल लेके जाएंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 का टेबल लेके जाएंगे 15 आ गया, फिर अभी 2 का टेबल नहीं जाता, 3 का टेबल लेके जाते हैं, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 1। तो यह 64 की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो इसके फैक्टर आ गए थे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 2 एंड 2। इस तरह जब 148 की किए तो इसके फैक्टर आए 2, 2 और 37। 60 के आए 2, 2 3 एंड 5। अब देखें जो कॉमन फैक्टर आ रहा है तीनों में, एक ये कॉमन फैक्टर आ रहा है और दूसरा ये कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो यह जो कॉमन फैक्टर है इसको हम ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा HCF।
एफ, एक आ गया है 2 और दूसरा भी 2 आ गया है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF हमारे पास आ जाएगा 4। अब देखें जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें 63, 108 एंड 72 दिए हुए थे। देखें मैंने तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। 63 की फैक्टराइजेशन की तो इसके फैक्टर ये आ गए, 108 की तो इसके ये फैक्टर आ गए और 72 के ये वाले फैक्टर आ गए। देखें तीनों के फैक्टर मैंने इनके सामने लिख लिए। अब जो कॉमन फैक्टर आ रहा था, देखें एक ये 3 आ रहा था तीनों में और ये वाला 3 भी तीनों में आ रहा था। तो ये जो दोनों कॉमन फैक्टर थे 3 और 3, इनको देखें मैंने इधर ले लिया है 3 × 3 तो HCF हमारे पास आ गया 9। इसी तरह सी पार्ट में ये देखें हमें 26, 96 एंड 102 दिए हुए थे। मैंने तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। तीनों के जो प्राइम फैक्टर थे देखें मैंने इनके सामने लिख लिए। अब जो कॉमन फैक्टर आ रहा है ये देखें 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, बाकी इधर 13 है, इधर 13 नहीं है, तो सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। तो इस इन तीनों का जो HCF है वो हमारे पास आ जाएगा 2। डी पार्ट में हमें 27, 130 एंड 46 दिए हुए थे। इन तीनों की देखें मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और तीनों के जो प्राइम फैक्टर थे मैंने इनके सामने लिख लिए। अब देखें इधर 3 आ रहा है, 27 के जो तीनों फैक्टर है हमारे पास 3 3 हैं और 3 बाकी दोनों में कहीं भी नहीं आ रहा। और इसका इधर 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, लेकिन इधर हमारे पास 2 नहीं आ रहा। मतलब इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। तो इस केस में अब फिर हमारे पास जो HCF होगा HCF हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि जो 1 है 1 तीनों में कॉमन है। अब क्वेश्चन 5 है, इसमें कहता है फाइंड द HCF ऑफ ईच ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर। हमें देखिए प्राइम फैक्टर के ग्रुप दिए गए हैं। जिस तरह ए पार्ट है, ए पार्ट में एक ये ग्रुप दिया गया है, दूसरा ये ग्रुप और तीसरा ये ग्रुप। इन तीनों ग्रुप को देखें मैंने वर्टिकली लिख लिया है। इनके दरमियान सेमी कॉलन पड़े हुए देखें, फर्स्ट ग्रुप, फिर इधर सेमी कॉलन आ रहा है, फिर आगे सेकंड ग्रुप, फिर सेमी कॉलन और आगे थर्ड ग्रुप। इन तीनों ग्रुप को मैंने वर्टिकली लिख लिया है। अब मैं देख लेता हूँ इनमें जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। इसमें देखें एक ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, दूसरा ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, फिर ये 5 कॉमन आ रहा है तीनों में। तो HCF हमारे पास आ जाएगा HCF 2 × 2 एंड × 5। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। बी पार्ट है, बी पार्ट के भी जो तीनों ग्रुप थे प्राइम फैक्टर के, इनको मैंने वर्टिकली लिख लिया है। अब देखें एक ये फैक्टर कॉमन आ रहा है, दूसरा ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, और फिर देखें 3 और 3 इधर है लेकिन इसमें 3 नहीं है। 5 और 5 इन दोनों में, 7 भी इन दोनों में, और तीनों में यही दो फैक्टर आ रहे हैं। तो HCF हमारे पास हो जाएगा 2 × 3 और 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा। सी पार्ट में कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। देखें एक ये 3 आ रहा है तीनों में और ये 5 आ गया, एक और भी 5 आ रहा है कॉमन। तो ये हमारे पास HCF हो जाएगा 3 × 5 × 5। 3 5 ज़ार 15, 15 5 ज़ार 75। क्वेश्चन 6 में हमें कह रहा है यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड दी HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो हमें नंबर दिए गए इनका हमने बाय डिवीजन मेथड ऑफ HCF फाइंड करना है। तो डिवीजन मेथड के लिए देखिए ये जो हमें 3 नंबर दिए गए, इनमें से जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को हम डिवाइड के अंदर रखेंगे। देखिए 93 को मैं डिवाइड के अंदर रखता हूँ और फिर 93 के बाद जो आ रहा है, मतलब 93 से जो छोटा है 54, 54 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 54 हमारे पास डिवाइज़र हो जाएगा। अब 54 का टेबल 93 पे 1 टाइम जाएगा तो 54 ही आ जाएगा। 93 में से 54 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 39 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 54 को अंदर रखूँगा और 39 को डिवाइड करूँगा। अब 39 का टेबल 54 पे 1 टाइम जाएगा तो 39 आ गया।
54 में से 39 को जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 15। अब 39 को अंदर रखेंगे और 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 का टेबल जाएगा 15 वन ज़ार 15, 15 टू ज़ार 30। 39 में से 30 को माइनस करेंगे तो 9 आ गया। अब 15 को अंदर रख के 9 को डिवाइड करेंगे। देखिए 9 वन ज़ार 9, 9 टू ज़ार 18 होता है। 18 15 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए मैं वन टाइम लेके जाता हूँ। 9 वन ज़ार 9। 15 में से 9 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। अब 9 को अंदर रखेंगे 6 वन ज़ार 6। 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 आ गया। अब फिर 6 को अंदर रखेंगे। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाएगा तो 3 टू ज़ार 6। यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। अब 39 रहता है। अब मैं क्या करूँगा, 39 को अंदर रखूँगा और ये जो लास्ट वाला डिवाइज़र है, ये जो लास्ट में 3 आ रहा था, ये लास्ट जो डिवाइज़र है, अब इसको मैं 39 पे डिवाइड करूँगा। तो देखें 3 वन ज़ार 3 एंड 3 थ्री ज़ार 9। 3 का टेबल 13 टाइम लेके गए तो हमारे पास 39 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये जो 3 है, 3 हमारे पास आ जाएगा HCF। HCF हमारे पास आ गया 3। बी पार्ट। बी पार्ट में आप देखते हैं कि इनमें से लार्जर नंबर कौन सा है, तो 68 आ रहा है। 68 को अंदर रखते हैं और 68 से जो छोटा नंबर है 56, इसको बाहर डिवाइड कर देते हैं। तो 56 वन टाइम जाएगा तो 56 ही आ जाएगा। 68 में से 56 को माइनस करेंगे तो 12 आ गया। अब 56 को अंदर रखते हैं तो 12 का टेबल 56 पे जाएगा 4 टाइम। 4 टाइम लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 48 आ गया। 56 में से 48 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर 8 आ गया। अब फिर 12 को अंदर रखते हैं। देखें 8 का टेबल वन टाइम लेके जाते हैं, क्योंकि अगर 2 टाइम लेके जाएं तो 8 टू ज़ार 16, वो इसे ग्रेटर हो जाएगा। तो 8 वन ज़ार 8 आ गया। 12 में से 8 को माइनस किया 4। अब 8 को अंदर रख लेते हैं। 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम गया, 4 टू ज़ार 8, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये जो लास्ट वाला डिवाइज़र है 4, अब 4 को हम 48 पे डिवाइड करेंगे। देखिए 48 को अंदर रखा, 4 को डिवाइड किया। 4 का टेबल 48 पे 12 टाइम जाता है तो ये 48 ही आ जाएगा। इधर भी रिमाइंडर 0। तो 4 हमारे पास आ गया HCF। HCF हमारे पास आ गया 4। सी पार्ट में हमारे पास जो ग्रेटर नंबर है 96 है। 96 को हम अंदर रखेंगे और 72 को डिवाइड करेंगे। तो 72 का टेबल 96 पे वन टाइम जाएगा तो 72 आ गया। 96 में से 72 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 24 आ गया। अब 72 को अंदर रखते हैं और 24 को डिवाइड करते हैं। तो देखें 24 का टेबल 72 पे 3 टाइम जाएगा तो हमारे पास 72 आ गया। 72 में से 72 को माइनस किया, रिमाइंडर 0। अब 36 रहता है। 36 को अंदर रखते हैं और ऊपर 24 डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट डिवाइज़र था 24 आ रहा था तो 24 को डिवाइड करते हैं। 24 का टेबल 36 पे वन टाइम जाएगा, 24 आ गया। अब 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 12 आ गया। अब 24 को अंदर रखेंगे और 12 को डिवाइड करेंगे। 12 का टेबल 24 पे 2 टाइम जाता है तो 24 ही आ गया, रिमाइंडर 0। अब ये जो लास्ट डिवाइज़र है 12, इसे हम कहेंगे HCF। HCF हमारे पास आ गया 12। डी पार्ट में जो लार्जर नंबर है 76 है, इसको अंदर रखते हैं। 76 और 52 को डिवाइड करते हैं। वन टाइम टेबल लेके जाएंगे, 52 आ गया। 76 में से 52 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24। अब 52 को अंदर रखते हैं तो 24 का टेबल अगर 2 टाइम लेके जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 48। अब 52 में से 48 को माइनस करेंगे तो 4 आ गया। अब 24 को अंदर रखते हैं। 4 का टेबल 24 पे 6 टाइम जाता है तो 24 ही आ जाएगा, रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर जो लास्ट डिवाइज़र है 4 है, 4 को 40 पे डिवाइड करते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 4
तो 4 का टेबल 40 पे 10 टाइम जाता है तो 40 आ जाता है। तो लिहाजा ये जो 4 है, 4 हमारे पास HCF आ जाएगा। HCF हमारे पास आ गया 4। ई पार्ट में 77 पे 42 को डिवाइड कर लेते हैं पहले, तो 1 टाइम लेके जाएंगे 42 ही आ जाएगा, रिमाइंडर 35। अब 42 को अंदर रख लेते हैं तो 35 का टेबल 42 पे 1 टाइम जाएगा, 35 ही आ गया। 42 में से 35 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। अब 35 को अंदर रखते हैं तो 7 का टेबल 35 पे जाएगा जी 5 टाइम, तो 35 ही आ जाएगा, रिमाइंडर 0। अब ये जो लास्ट डिवाइज़र है 7 को फिर 35 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो फिर 7 का टेबल 35 पे 5 टाइम जाएगा, 35 ही आ जाएगा, रिमाइंडर 0। अब 7 हमारे पास आ जाएगा HCF। हमारे पास क्वेश्चन 7 है। इसमें कहता है फाइंड दी LCM ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। तो LCM फाइंड करने के लिए जो डिवीजन मेथड है हमारे पास, उसमें हमें जो नंबर दिए गए होते हैं उन सब को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। जिस तरह देखें ए पार्ट है क्वेश्चन 7 का ए पार्ट। ए पार्ट में हमें दिए गए 84, 27, 35 एंड 45। इन सब को मैंने इकट्ठा लिख लिया है। अब देखेंगे कि 2 का टेबल अगर किसी भी नंबर पे जाता है तो पहले 2 का टेबल लेके जाएंगे। देखिए 2 का टेबल 84 पे जाता है तो 2 का टेबल 84 पे लेके जाएंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। बाकी 27 पे 2 का टेबल नहीं जाता तो 27 इसी तरह ही आ जाएगा, 35 भी इसी तरह आ गया और 45 भी इसी तरह। फिर 2 का टेबल 42 पे जा रहा है तो 2 का टेबल ही लेके जाएंगे, ये हमारे पास 21 आ जाएगा, 27, 35 और 45। अब फिर देखें 2 का टेबल नहीं जा रहा क्योंकि ये हमारे पास 8 नंबर आ गए। तो अब 3 का टेबल लेके जाते हैं क्योंकि 3 का टेबल 21 पे जाता है। 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27। 35 पे 3 का टेबल नहीं जाता तो 35 इसी तरह ही आ जाएगा। 45 पे 3 का टेबल जाता है 15 टाइम। फिर देखते हैं कि 3 का टेबल जाता है, 9 पे 3 का टेबल जाता है तो 3 का टेबल ले जाते हैं। 7 पे नहीं जाता है, 7 इसी तरह ही आ जाएगा। यहाँ पर 9 पे 3 का टेबल जाता है, 3 3 ज़ार 9। 35 पे भी नहीं जाता, 15 पे 5 टाइम जाएगा। फिर 3 का टेबल लेके जाते हैं, 7 इसी तरह आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3। 35 इसी तरह आ जाएगा और 5 भी इसी तरह आ जाएगा। अब मैं 5 का टेबल लेके जाता हूँ, 7 इसी तरह आ जाएगा क्योंकि 7 पे 5 का टेबल नहीं जाता। ये 1 भी इसी तरह, 5 का टेबल 35 पे 7 टाइम जाएगा और 5 1 ज़ार 5। अब 7 का टेबल ले जाते हैं, 7 1 ज़ार 7, या 1 इसी तरह यहाँ भी 7 1 ज़ार 7 और 1। अब ये जितने हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास LCM आ जाएगा। ये देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। जब इन तमाम टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो LCM हमारे पास आ जाएगा 3780। बी पार्ट है, बी पार्ट में जो हमें टर्म्स दी गई हैं 14 है, 15, 21 एंड 28। अब पहले देखते हैं 2 का टेबल जाता है तो 2 का टेबल लेके जाते हैं। 2 का टेबल 14 पे लेके जाएंगे, 2 7 ज़ार 14। 15 पे नहीं जाता, 21 पे भी नहीं जाता और 2 का टेबल 28 पे 14 टाइम गया। फिर 2 का टेबल 14 पे जाता है तो हम 2 का टेबल ही लेके जाएंगे, 7 इसी तरह आ जाएगा, 15 भी 21 भी और 2 का टेबल 14 पे 7 टाइम। अब 2 के बाद 3 का नंबर आता है, 3 का टेबल 21 और 15 पे जाता है तो 3 का टेबल लेके जाएंगे, 7 इसी तरह आ जाएगा। 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम, 3 का टेबल 21 पे 7 टाइम और ये 7 इसी तरह। फिर देखें 3 का टेबल अब नहीं जाता, 3 के बाद 4 और 5 का नंबर आता है, 5 का टेबल ले जाते हैं, 7 इसी तरह, 5 1 ज़ार 5, यह 7 और 7 भी इसी तरह। अब 7 का टेबल लेके जाएंगे, 7 1 ज़ार 7, ये भी 7 1 ज़ार 7 और 7 1 ज़ार 7। अब ये जो फैक्टर आ गए इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो LCM आ जाएगा
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 7। जब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 420। सी पार्ट है। सी पार्ट में पहले 2 का टेबल लेके जाते हैं। 25 पे 2 का टेबल नहीं जाता तो ये इसी तरह आएगा। 2 का टेबल 18 पे 9 टाइम, 36 पे 18 टाइम और 40 पे 20 टाइम। फिर 2 का टेबल लेके जाते हैं। 25 इसी तरह आएगा। 9 भी 2 का टेबल 18 पे 9 टाइम जाएगा और 20 पे 10 टाइम। फिर 10 पे 2 का टेबल जाता है तो 2 का टेबल ही लेके जाएंगे। 25 9 9 और 2 5 आर 10। अब देखें 2 का टेबल किसी नंबर पे नहीं जा रहा तो 3 का टेबल लेके जाते हैं। 3 का टेबल 25 पे नहीं जाता। 3 का टेबल 9 पे 3 3 आर 9 और यहाँ भी 3 3 आर 9 और 5 इसी तरह। फिर 3 का टेबल लेके जाते हैं। 25 इसी तरह 3 1 आर 3 3 1 आर 3 और ये 5। अब 5 का टेबल लेके जाएंगे। 5 5 आर 25 ये 1 1 और 5 1 आर 5। फिर 5 का टेबल लेके गए। 5 1 आर 5 और ये 1 1 इसी तरह। अब इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 2 3 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो जब इन सब तमाम टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमारे पास 1800 आ जाएगा। डी पार्ट में देखें ये इवन नंबर आ रहे हैं। 2 का टेबल लेके जाते हैं। 2 6 आर 12, 2 13 आर 26, 2 8 आर 16 और 39 पे नहीं जाता तो ये इसी तरह ही आ जाएगा। फिर 2 का टेबल लेके जाते हैं। 2 3 आर 6 13 इसी तरह। 2 4 आर 8 और ये 39 भी। फिर देखें 4 पे 2 का टेबल जा रहा है तो 2 का टेबल ही लेके जाएंगे। 3 इसी तरह, 13 भी इसी तरह। 2 2 आर 4 और 39। फिर 2 पे 2 का टेबल जाता है तो 2 का टेबल लेके गए। 2 1 आर 2 और ये 39। अब 2 के बाद 3 का टेबल है तो 3 का टेबल लेके जाएंगे। 3 1 आर 3 या 13 इसी तरह। 3 1 आर 3 और 3 का टेबल 39 पे 13 टाइम जाता है। अब देखें सिर्फ 13 आ रहा है तो 13 पे 13 का टेबल ही जाता है। 1 1 1 और 1 आ जाएगा। अब इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 13। इन सब को मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम आ गया 624। ई पार्ट है। ई पार्ट में देखें तमाम 8 नंबर आ रहे हैं तो 2 का टेबल नहीं जाता, इसलिए मैं 3 का टेबल लेके जाता हूँ। 3 का टेबल 39 पे 13 टाइम जाएगा। 81 पे 27 टाइम। 65 पे नहीं जाता तो ये इसी तरह आएगा और 75 पे जाएगा जी 25 टाइम। फिर 3 का टेबल जाता है तो 13 पे 3 का टेबल नहीं जाता। 13 इसी तरह आएगा। 3 9 आर 27, 65 भी इसी तरह आएगा और 25 भी। फिर देखें 9 पे 3 का टेबल जाता है तो 3 का टेबल ही लेके जाएंगे। 13 इसी तरह। 3 3 आर 9, 65 एंड 25। 13 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम, 65 एंड 25। अब 3 का टेबल किसी नंबर पे नहीं जाता है तो मैं 5 का टेबल ले जाता हूँ। ये 13 इसी तरह ही आएगा। ये 1 भी। 5 का टेबल 65 पे 13 टाइम जाता है और 5 का टेबल 25 पे 5 टाइम। फिर 5 का टेबल लेके गए। 13 इसी तरह। ये 1 भी इसी तरह। 13 और 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम गया। अब सिर्फ 13 आ रहा है तो 13 पे 13 का टेबल लेके जाएंगे तो 1 1 और 1 आ गया। इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 5 5 एंड 13। तो ये एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 26,325। तो इसी के साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज थी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2 भी। उम्मीद करता हूँ तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।